हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। इसमें टू कॉइल्स रिक्वायर रहेंगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय which any each oppose any change in strength of current flowing through the other by developing an इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अदर कॉइल में डेवलप होगी एंड वो अपोज करेगी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट का। इसमें अगर यहाँ इस की को प्रेस करेंगे, इसमें क्या करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज करेगा मीन्स फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा इसमें जो इंड्यूस्ड इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगी। ईएमएफ की वजह से यहाँ इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसमें जो करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है उसको डिक्रीज करेगा इन दिस वे। इसमें करंट इंक्रीज करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा। अब अगर की को रिलीज करते हैं यहाँ से, सो इसमें क्या होगा, जो करंट है वो डिक्रीज करेगा। करंट डिक्रीज मीन्स यहाँ जो फ्लक्स है वो डिक्रीज करेगा। फ्लक्स डिक्रीज मीन्स यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ की वजह से यहाँ इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स जो यहाँ डिक्रीज करेगा उसको इंक्रीज करने का ट्राई करेगा, मीन्स अपोज। ये बेसिक जो वर्किंग है सिमिलर फॉर सेल्फ इंडक्टेंस के जैसे ही है। अब ये यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, आई के ऊपर, करंट के ऊपर। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, फाई इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए यहाँ हम m यूज़ करने वाले हैं इनटू आई। m है यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस, coefficient of mutual inductance। Mutual inductance coefficient of mutual inductance। यहाँ इसको ये फाई के इक्वल कब बनेगा, फाई इक्वल टू m if I equal to 1। phi इक्वल टू जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो फ्लक्स के इक्वल कब करेगा, जब जो करंट है वो इफ I इक्वल टू 1 देन m इक्वल टू जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो फ्लक्स के इक्वल रहेगा। अब इसको ईएमएफ की फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, वी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन सिमिलर प्रोसेस है फॉर सेल्फ इंडक्टेंस के जैसे ही। यहाँ फाई की जगह हम एम फाई, एम है यहाँ कांस्टेंट, सो उसको अपसाइड माइनस एम डी आई अपॉन डी आई अपॉन जी टी। यहाँ m क्या बनेगा, यहाँ से m इज इक्वल टू, यहाँ से जो m है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम माइनस e के इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल कब लिख सकते हैं, ऐसा जब इफ चेंज इन करंट इफ di upon dt is equal to 1, di upon dt is equal to 1, then we can write m equal to minus e। माइनस इट यहाँ रिप्रेजेंट करेगा फोर डायरेक्शन के लिए, सो m is equal to induced EMF। इसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ SI यूनिट m की म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेनरी एंड इसको हेनरी को वोल्टेज की फॉर्म में सिमिलर प्रोसेस है। हेनरी 1 हेनरी इज इक्वल टू इन वोल्टेज फॉर्म 1 वोल्ट
per second, 1 volt second, 1 volt second ampere. 1 हेनरी किसके इक्वल रहेगा? 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर. दिस इज सेकंड. 1 वोल्ट 1 सेकेंड. ये है. अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? M इज डिपेंड ऑन, M डिपेंड्स ऑन ये जो ज्योमेट्री है कॉइल की उस पे डिपेंड करेगा. ज्योमेट्री ऑफ कॉइल. साइज पे डिपेंड करेगा, नेचर पे करेगा. साइज पे डिपेंड करेगा, शेप पे करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे करेगा. नेचर ऑफ मटेरियल पर करेगा. डिस्टेंस बिटवीन कॉइल, distance between two coils. ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा. ओरिएंटेशंस ऑफ टू कॉइल. Orientation of two coil. So ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस. So thank you for today's session.